देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार जोरों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बीजेपी पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रचार के लिए बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री और 17 मंत्री उतार दिए हैं। अगर इन्होंने 15 साल में एक काम किया होता तो एक भी मंत्री को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार तो खुद जनता कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि जनता एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। उन्होंने गुजरात चुनाव में भी आपकी सरकार बनने का दावा किया है। दूसरा मुद्दा जनता का है भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार है, इतना ये कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। पिछले 7-8 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया होगा हमने इनको, सारा पैसा खा गए। सैलरी तक के पैसे नहीं है। तो एक तो मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं, कहीं से लाऊं पैसा, आपको हर महीने के पहले हफ्ते में आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में मिल जाया करेगी। मेरे को केंद्र सरकार 1 पैसा नहीं देती। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से 1 नया पैसा नहीं मिलता। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने ही पैसों में बनवाए। एलजी साहब इतने काम रोकते हैं, मैं तो कभी नहीं रोया, सारे काम करा के लाया। तो अगर आपने रोना सुनना है 5 साल, फिर से 5 साल बाद अमित शाह जी आएंगे, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तो इनको वोट दे देना। काम कराने हैं तो मेरे पास आ जाना, सारे काम करा दूंगा। ना पैसे की कमी होगी, ना एलजी की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप दिल्ली में तो सीटों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गुजरात में नहीं कर रहे। आप लिख के तो दे रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सीटों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं गुजरात के लिए, ऐसा क्यों? या फिर अगर है तो बताइए कितनी सीट आप लिख रहे हैं? मेरे को लगता है गुजरात में सरकार बननी चाहिए, और अगर सरकार बननी चाहिए तो 92 के ऊपर ही आएंगे। नहीं, लेकिन वो आप सीटें ही नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार बननी चाहिए, ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से सरकार बननी चाहिए। सीटें तो जनता बताएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। केजरीवाल ने कल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हाथ मजबूत करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। केजरीवाल ने घर घर जाकर वोट भी मांगे और एमसीडी में एक मौका देने की उन्होंने अपील की। केजरीवाल ने फिर दावा किया कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीटें जीतेगी। दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में घर घर जाकर वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अच्छा काम करा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा काम करा। और नहीं, ये तो दिल्ली सरकार में किया ना, तो नगर निगम के चुनाव है। जी हाँ जी, इन्होंने भी बहुत काम करा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर। अभी तक जो भी काम किया है, जल पानी का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पानी की दिक्कत थी यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छी सुविधा दी है पानी की। और मैं वादा करके गया था 2013 में पानी आ जाएगा। केजरीवाल ने चौपाल लगाकर लोगों को अपने काम गिनवाए और वोट देने की अपील की। तो पानी आ गया ना सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास आया हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत गंदगी हो रही है, चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हो रहा है। एमसीडी का काम है, इन्होंने करा नहीं। एक मौका दे दो, आज आपकी प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। केजरीवाल ने दावा किया कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीट जीतेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हो रहे वीडियोस पर भी अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। हाँ, वो आज मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस व्हाट्सएप में लिख रखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दिल्ली वालों ने उनकी दुकान बंद कर दी। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है ना, इनका रोज एक वीडियो रिलीज होता है। 9 बजे मॉर्निंग शो शुरू होता है, बस एक ही शो होता है 12 बजे तक। उसके बाद वो शो खत्म, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है इनकी सारी। उसमें पिक्चरों में, इनके वीडियो में ना तो कोई गाना, ना कोई डांस। तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में वो कौन सा है, बियर पी के बेबी नाची, क्या वो बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, कुछ डांस गाना डालते, सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। 4 दिन से इनका कोई पिक्चर ही नहीं आ रही आजकल। निगम चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए शुक्रवार 2 दिसंबर की शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते जाते उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी जो है
रोजाना जो है एक वीडियो रिलीज करती है और वो काफी बोरिंग किस्म का वीडियो होता है। तो ये टिप्पणी है जो वीडियो बीजेपी जारी कर रही है उसको लेकर, और ये पूरा एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन और चौपाल थी चिराग दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। चिराग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मणिपाल विश्वविद्यालय में एक छात्र को कसाब कहने पर भले ही एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के मुताबिक विवाद समझ में फेर की वजह से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि रावण और शकुनी कहने से कौन नाराज होता है। मणिपाल विश्वविद्यालय के उडुपी सेंटर के इस वीडियो क्लिप का कंटेंट पीड़ा देने वाला है। छात्र मुस्लिम है तो शिक्षक ने उसको कसाब बता दिया। शिक्षक और छात्र के बीच बहस। No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islamic terrorist is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? शिक्षक को मणिपाल विश्वविद्यालय ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की राय है कि लोग बयान को ठीक से समझ नहीं पा रहे। सामाजिक जनजीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि तुम रावण या शकुनी की तरह व्यवहार करते हो। ये कभी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन कसाब मुद्दा बन गया। हालांकि शिक्षक को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सवाल युवा से जुड़ा है। कांग्रेस इस मामले को बढ़ते सांप्रदायिक माहौल से जोड़कर देख रही है। यहाँ पर जितना जो धर्मांधता चल रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एक विद्यार्थियों में भी ऐसी एक भावना निर्माण करने की कोशिश चल रहा है, ये देश की एकता, अखंडता, समग्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंगलोर, उडुपी और इसके आसपास के इलाके सांप्रदायिक तौर पर काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में वीडियो क्लिप सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि मणिपाल विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आरोपी शिक्षक को फौरन सस्पेंड कर दिया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होने जा रहा है। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफ्ताब से अलग होना चाहती थी, इसी बात से वो नाराज था। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने सोची समझी साजिश के तहत यह हत्या की है। आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट अब 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से इजाजत ले ली है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सोमवार को पूरा हो चुका है। मंगलवार को उसको कड़ी सुरक्षा में एफएसएल रोहिणी लैब में लाया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसके शरीर के पैरामीटर चेक करने के लिए मेडिकल जांच हुई। इस दौरान एफएसएल लैब के बाहर बीएसएफ और दिल्ली पुलिस तैनात रही, क्योंकि सोमवार शाम जिस जेल वैन से वो जा रहा था उस पर 5 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। जिस तरह से सोमवार की शाम उस पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस पर कोई हमला न करने पाए। आप देखें कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अंदर जो आरोपी आफ्ताब है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। आज हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफ्ताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और क्या कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके जरिए ये पता चल सके कि श्रद्धा की हत्या कब हुई, उसे मौत से पहले काटा गया था या फिर बाद में। इसीलिए पूरी जांच परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिकी है। अभी तक महरौली के जंगल
और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से तकरीबन 13 हड्डियां मिली हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से कई हथियार मिले हैं। घर से कुछ कपड़े मिले हैं। बाथरूम, किचन, बेडरूम तीनों जगहों से खून के निशान मिले हैं। पेटीएम, बम्बल, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। आरोपी ने 18 मई के बाद जोमेटो से खाना कम मंगाना शुरू किया था। आफताब के 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब को छोड़ने का फैसला 3 मई को कर लिया था, लेकिन आफताब इसी बात से नाराज था। अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड भी एक विक्टिम थी। उसे जब श्रद्धा के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ गई। दिल्ली पुलिस का ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल सबूतों पर टिका हुआ है। पहले ये साबित करना है कि श्रद्धा की हत्या हुई है, फिर हत्या का मकसद साबित करना है और फिर सबूतों के साथ कोर्ट में ये साबित करना है कि हत्या आफताब ने ही की है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक आफताब की बताई हुई कहानी है। सबूतों के तौर पर ठोस कुछ खास नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। टाटा सन्स की एयरलाइन एयर इंडिया के साथ विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस ने ये जानकारी दी है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच विलय को लेकर हुई बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया। विस्तारा में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों की ही हिस्सेदारी है। इसमें सिंगापुर एयरलाइंस का हिस्सा ज्यादा है। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के जूरी चेयरमैन इजरायली फिल्म निर्माता नदाव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपोगेंडा और भद्दा करार दिया। नदाव लैपिड ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को देखकर हम सभी हैरान और परेशान हैं। ये फिल्म इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के लायक नहीं थी। अब द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि अगर वे साबित कर दें कि फिल्म पूरी तरह सत्य नहीं तो फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समापन समारोह में इजरायली फिल्मकार और जूरी के अध्यक्ष नदव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। कहा कि वो जूरी की ये राय सार्वजनिक करना चाहते थे। समारोह की 16 फिल्मों में 15 अच्छी थीं, मगर वे इस फिल्म की एंट्री से हैरान हैं। 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल्स देखकर हम सब परेशान और स्तब्ध हुए। यह हमें प्रोपेगेंडा लगा। एक भद्दी फिल्म जो इतने प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव के कलात्मक मुकाबले के लिए अयोग्य है। इस बयान के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और मुख्य कलाकार अनुपम खेर ने नदव के बयान की आलोचना करते हुए इसे भारत विरोधी तत्वों की साजिश से जोड़ दिया। भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया। दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा तो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस का पेन इनको कैसे समझ में आएगा। लेकिन सवाल है कि नदव लैपिड को जूरी का अध्यक्ष किसने चुना। बहरहाल इस मामले की कूटनीतिक अहमियत समझते हुए मुंबई में इजरायल के कॉन्सुल जनरल कोबी शोनानी और दिल्ली में इजरायल के राजदूत ने भी इस बयान की निंदा की। लैपिड को पहले नहीं जानता था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया मैं हैरान रह गया। ये लैपिड का अपना एजेंडा है, इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है।
nothing to do with us. I think that one private... मेरे ख्याल से किसी एक व्यक्ति के निजी विचार से हमारे बीच के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अपने विचारों से हमारे बीच के कोई रिश्ते नहीं बिगड़ने वाले हैं। हर कोई अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। मेरा विचार इससे अलग है। मैं भारत में बहुत खुश हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति के कारण हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इजराइल ने भले खुद को नदव लैपिड के इस बयान से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन कश्मीर फाइल्स और उससे जुड़े लोगों के सामने एक मुश्किल सवाल तो पैदा हो ही गया है। आने वाले दिनों में भी इस पर बयानबाजी चलती रह सकती है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।